जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। ओके, तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं भारत से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। और इसमें बहुत क्वेश्चन ऐसे होगा जिसे आप पहले से ऑलरेडी जानते होंगे। ठीक है, तो आइए इस पे एक तरह से समझ लीजिए कि सेट समझ लीजिए। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी, ये कोई बड़ी बात है, नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ओके, भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको डिजाइन करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? और तो गान तो जन गण मन हो गया। और इसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है आपके रविंद्रनाथ टैगोर, या कहीं कहीं ठाकुर भी मिलता है, तो घबराइएगा मत, वही बात है। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वो है वंदे मातरम। इसकी रचना किसने की है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 से ये क्या हो गया कि अपने अस्तित्व में आया। और उस टाइम से क्या हो गया, भारत का एक नया संविधान मिला और उस संविधान के बदौलत मेरा देश चल रहा है। भारतीय संविधान के निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है। ठीक है, जिन्हें प्यार से बाबा साहब भी बोला जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जो न्यायपालिका होता है, ये आपका जो है वो है आपका नई दिल्ली में है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा होता है? सबसे ऊंचा, ठीक ना। सबसे सर्वोच्च जो संवैधानिक पद होता है वो तो पता है आप लोगों को कि राष्ट्रपति का होता है। वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है। ओके, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु का दर्जा बाघ को मिला है। ठीक है, शेर तो भले जंगल का राजा है लेकिन बाघ को मिला है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका क्या है? मोर है। देख रहे हैं कितना पुल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब समझ लीजिए कि एक तरह से प्रैक्टिस के लिए है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष की बात कहा जाए तो बरगद को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो जिसका सीजन है अभी, मैंगो, मैंजिफेरा इंडिका, जिसका वैज्ञानिक नाम है यानी आम है। ओके, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा की रहने वाली डॉल्फिन, ठीक ना। गंगा में रहने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा मिला है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो संवत कैलेंडर का ही क्या कहता है कि फॉलो किया जाता है। ओके, भारत में कुल कितने राज्य है? तो कुल 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ओके, भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो वो है आपका राजस्थान। ठीक ना, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कोई है तो वो है आपका क्या है? राजस्थान है। ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? छोटा, तो छोटा जो है एकदम गोवा है। गोवा एकदम कुआं जैसन है। ठीक है, नारियल ज्यादा होता है, नारियल के जैसे सेब की तरह समझ लीजिए। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहां सबसे अधिक जनसंख्या है वो राज्य है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी अगर कोई है तो वो है आपका गंगा नदी। ठीक ना, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की पूछ रहा है मेरे भैया, नेपाल का नहीं पूछ रहा है। टर्न दे रहा मत, तो मार दीजिएगा उसको, क्या बोलते हैं, एवरेस्ट को। ठीक है, यह है कंचनजंगा है, जो 8586 मीटर क्या है इसका ऊंचाई है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है जोग जलप्रपात है, जो शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। जोग जलप्रपात, ये वाटरफॉल जो है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार मरुस्थल है, जो राजस्थान में है। ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपका है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में है। आइए आगे जानते हैं, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह अगर देखा जाए तो वह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, नावासोवा। ठीक ना, ये नावासोवा में है आपका जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़ा ये बंदरगाह है, जहां बड़े बड़े जहाज
क्या होता है, रुकता है। भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यूपी है, उत्तर प्रदेश है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील कौन सी है? सबसे बड़ी मीठी पानी का झील जो है वो है उलर झील है। वुलर झील जिसको बोलता है लोग, ये है आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी मतलब नमकीन, जिसमें साल्ट का मात्रा ज्यादा होता है, यानी साल्टी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, वो है आपका चिल्का झील है जो ओडिशा में है। चिल्का झील ओडिशा में खारे पानी का झील है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वही आयरन लेडी जिनको बोला जाता है, अर्थात इंदिरा गांधी, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू थे, है ना, राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ राष्ट्रपति, ठीक है। और प्रधानमंत्री की बात कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उप प्रधानमंत्री की बात कहा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन अब उप प्रधानमंत्री का कोई पदवद नहीं है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 12 गो अनुसूची है, ठीक है। भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन है, ठीक ना। एक उच्च सदन जिसको लोकसभा बोला जाता है, और एक निचला वाला सदन होता है जिसको राज्यसभा बोला जाता है, ठीक है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल होता है, ठीक है, 5 साल। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? याद रखिएगा, ये 6 साल है, ठीक है। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। भारत के पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुआ था? 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ, उसी टाइम क्या हुआ कि ये पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो आपका पोखरण में हुआ था, ठीक है। पोखरण कहाँ है? राजस्थान में, 1974 में, ठीक है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो वो आर्यभट्ट था। 19 अप्रैल 1975 को वो सैटेलाइट था, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था जो चंद्रमा पर कदम रखा था? तो वो तेरा के शर्मा, 1984 में, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 2 जनवरी 1954 से भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। भारत रत्न जो आपका भारत के अनेक क्षेत्रों में क्या किया जाता है, दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वही सर्वोच्च सबसे ऊंचा जो नागरिक कोई सम्मान है तो वही आपका भारत रत्न है, ठीक है। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? जो वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है वो है आपका, समझ लीजिए कि परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र जो है वो क्या है कि भारत का सबसे वीरता का पुरस्कार है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना हुआ था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक है। भारत की मुद्रा का नाम क्या है? तो भारत की मुद्रा का नाम है रुपया, और इसका सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। भारतीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल को मतलब किसको माना जाता है? ठीक है, ये आपका हॉकी है, ठीक। लोग ज्यादा तो फेवरेट यहाँ किस चीज के खेल में है? ज्यादा यहाँ लोग फेवरेट लोगों का खेल है वो है आपका क्रिकेट, ठीक ना। लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल का दर्जा जो मिला हुआ है वो आपको मिला हुआ है हॉकी को। हॉकी का जादूगर किनको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को बोला जाता है, ठीक ना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें जाए NH-44 है, ठीक है। NH-44 जो है ये आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है, लगभग 3745 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे स्वच्छ शहर, ठीक है, हाल के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा एकदम साफ सुथरा शहर? वो है आपका इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार ये आंकड़ा है आपका, ठीक है। यह जानकारी जो है विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो फिलहाल कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ये बेसिक जानकारी है जो हर लोगों को, हर विद्यार्थियों को ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये भारत से संबंधित है। चलिए, तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर शेयर भी कर सकते हैं। ओके।